गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे ऐसा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 31 जुलाई को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हरियाणा जीके से संबंधित ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट haryanahistory.com पर जाकर ले सकते हैं। यहाँ पर आपको हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा के प्रसिद्ध स्थल, हरियाणा के सभी 22 ज़िले और हरियाणा जी के ट्रिक से संबंधित सभी जानकारी मिल जाएंगी। इसके अलावा सामान्य जीके से संबंधित जानकारी भी यहाँ पर अवेलेबल है। आपको हमारी वेबसाइट पर ब्लॉग, पीडीएफ, वीडियो और ऐप के थ्रू यहाँ पर जानकारी मिलेगी। तो आपको जो भी माध्यम अच्छा लगता है आप उसके थ्रू हरियाणा जीके की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हरियाणा में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का एडीजीपी किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सीनियर आईपीएस आलोक मित्तल को। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, ये हैं सीनियर आईपीएस आलोक मित्तल जी। जुलाई महीने में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में डेपुटेशन पूरा करके लौटे हरियाणा कैडर के सीनियर आईपीएस आलोक मित्तल को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स का एडीजीपी बनाया गया है। हालांकि कुछ दिन पहले जब वे लौटे थे तो उन्हें सीआईईडी का ओएसडी नियुक्त किया गया था। इस बारे में नए आदेश गृह विभाग के एसीएस विजय वर्धन के द्वारा जारी किए गए हैं। मानेसर औद्योगिक एरिया में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा क्या फैसला लिया गया है? तो ये लिया गया है कंपनी के संक्रमित कर्मचारियों का खर्चा कंपनी या मालिक के द्वारा ही उठाया जाएगा। गुरुग्राम जिला प्रशासन के द्वारा बड़ा फैसला लेते हुए मानेसर इंडस्ट्री एरिया के उद्योगों में काम करने वाले हर कर्मचारी का कोरोना टेस्ट कराने का खर्चा कंपनी या फिर मालिक के द्वारा ही उठाया जाएगा। गुरुग्राम प्रशासन ने कहा है कि जो भी कंपनी जितने कर्मचारियों के टेस्ट करवाएगी उस हिसाब से हेल्थ डिपार्टमेंट को पैसे देने होंगे। एक किट का खर्च करीब 504 रुपये बताया जा रहा है। शिक्षा विभाग के द्वारा कब तक स्कूलों को खोलने की तैयारी की जा रही है? तो ये तैयारी की जा रही है 15 अगस्त तक। शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों को खोलने के लिए स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तैयार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग एसओपी को जल्द ही सरकार के पास भेजेगा। सरकार से अनुमति मिलते ही 15 अगस्त के बाद स्कूल खोले जा सकते हैं। प्रदेश में फिलहाल सिर्फ 10वीं, 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं को खोलने का ही फैसला लिया गया है। तो इससे संबंधित जो हिदायतें दी गई हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। इन तीनों कक्षाओं में प्रदेश में करीब 4.60 लाख विद्यार्थी हैं। स्कूलों में पढ़ाई के लिए सिर्फ 3 घंटे का समय ही निर्धारित होगा। स्कूलों में बाहर से कोई भी व्यक्ति बिना स्क्रीनिंग के एंट्री नहीं कर सकेगा। बिना मास्क के बच्चों को एंट्री नहीं करने दी जाएगी। हर 2 दिन में स्कूलों को सैनिटाइज करवाया जाएगा। प्रार्थनाएं, सभाएं जैसी गतिविधियां नहीं की जाएंगी। जो अभिभावक बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं वह घरों पर ऑनलाइन पढ़ाई करा सकते हैं। इससे न तो किसी बच्चे का नाम कटेगा और ना ही गैर हाजिरी लगाई जाएगी। तीनों कक्षा के विद्यार्थी स्कूल में 30-30 मिनट के गैप से आएंगे। 8:30 बजे आने वाले बच्चों की छुट्टी 11:30 बजे होगी और 9 बजे आने वाले बच्चों की छुट्टी 12 बजे होगी। प्रदेश में करीब 21.50 लाख विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हरियाणा के किस जिले में युवाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए स्पेशल डाक टिकट जारी किए जाएंगे? तो ये जारी किए जाएंगे हिसार में। हिसार में डाक विभाग के द्वारा युवाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़ने, पेड़ पौधों को बचाने व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों के बारे में जानकारी देने के लिए डाक विभाग ने विशेष टिकट जारी किया है। इन डाक टिकटों के द्वारा युवा पीढ़ी अपनी परंपरा और विरासत से जुड़ सकेंगे। इन टिकटों पर रामायण से लेकर महाभारत के पात्रों को भी दर्शाया गया है। 11 टिकटों का एक सेट तैयार किया गया है जो कि 65 रुपये में मिलेगा। इनमें भगवान राम की गद्दी वाला टिकट 15 रुपये में दिया जाएगा। बाकी जो 10 टिकट हैं वो 5-5 रुपये के अंदर दिए जाएंगे। जल्द ही यह टिकट भिवानी, फतेहाबाद व सिरसा में भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। पिछले वर्ष इंडोनेशिया में भी इसी प्रकार के डाक टिकट जारी किए गए थे। इंडोनेशिया में यह डाक टिकट भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरा होने पर जारी किए गए थे। इन डाक टिकटों पर रामायण की घटना भी अंकित की गई थी। प्रदेश में गांव में सफाई करने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो ये की जाएगी महाग्राम योजना।
यह योजना 15 अगस्त से फरीदाबाद के सोताई गांव से शुरू की जाएगी। महाग्राम योजना के तहत गांव में गलियों को कूड़ा करकट और गंदगी से मुक्त किया जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने महासंग्राम योजना की समीक्षा के लिए जन स्वास्थ्य विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। वर्तमान में 20 गांव में महाग्राम योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रथम चरण में है। 38 गांव में यह योजना दूसरे चरण में है और 71 गांव में यह योजना तीसरे चरण में है। सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 12वीं के परीक्षा परिणाम में बेहतर प्रदर्शन के लिए किन बेटियों को प्रशस्ति पत्र दिया गया है? तो ये दिया गया है अंशु एवं मोनिका को। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के 12वीं के परीक्षा परिणाम में आर्ट्स और कॉमर्स में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली मोनिका व अंशु को सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। चमारखेड़ा गांव की मोनिका ने कला संकाय में 497 व पीजीएसडी स्कूल की अंशु ने कॉमर्स संकाय में 496 अंक प्राप्त कर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। स्कूल विभाग की तरफ से छात्राओं को स्कूल स्टाफ व परिजनों के साथ सम्मानित किया गया है। हाल ही में जिला स्तर पर भाजपा कार्यालय स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा हरियाणा के कितने जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया 6 जिला कार्यालयों का। इनमें सोनीपत, रेवाड़ी, नूंह, पलवल, फतेहाबाद व सिरसा शामिल हैं। हाल ही में हरियाणा के 6 जिलों में भाजपा के आधुनिक सुविधाओं से लैस हाईटेक कार्यालयों का उद्घाटन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि देश भर में 500 जिलों में कार्यालयों का निर्माण किया जा चुका है और 400 जिलों में अभी यह काम जारी है। जल्द ही इसी वर्ष नवंबर में पंचकुला, अंबाला, कैथल, गुरुग्राम, रोहतक, दादरी व भिवानी जिलों में भी कार्यालयों का उद्घाटन किया जाएगा। अगस्त महीने में करनाल, यमुनानगर, पानीपत, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ व फरीदाबाद में इन कार्यालयों का शिलान्यास भी किया जाएगा। हरियाणा में अगले 10 दिन में कितनी कोरोना टेस्ट लैब खोली जाएंगी? तो ये खोली जाएंगी 9 लैब। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि राज्य में 9 नई कोरोना टेस्टिंग लैब अगले 10 दिन में खोली जाएं। वर्तमान में प्रतिदिन 9,500 टेस्ट किए जा रहे हैं और नई लैब खोलते ही यह संख्या 20,000 तक हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक कोरोना टेस्टिंग लैब होना बेहद ज़रूरी है, जहां पर एंटीजन टेस्टिंग की बजाय RT-PCR प्रणाली से टेस्टिंग की सुविधा दी जाए। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे जुलाई के महीने में कोई भी करंट अफेयर मिस की है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज शाम 6 बजे आपको जुलाई महीने की पूरी करंट अफेयर सिर्फ एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो इस एक वीडियो को आज शाम 6 बजे रिविज़न करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। गुरुग्राम जलापूर्ति चैनल के मैन ऑफ टैक्स का पुनरुत्थान करने के लिए कितने रुपए की परियोजना तैयार की गई है? तो ये तैयार की गई है 3,251 करोड़ रुपए की परियोजना। हरियाणा में अब मास्क न पहनने पर 500 की बजाय कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा 1,000 रुपये का जुर्माना। हरियाणा की ई विधानसभा में कितनी कमेटियों का गठन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2 कमेटियों का गठन, हाउस कमेटी का गठन और स्टेट प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट यूनिट का गठन। दोनों ही समितियों का चयन स्पीकर के स्तर पर होगा। स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन विधानसभा सचिव राजेंद्र सिंह नालेंदे की अध्यक्षता में किया जाएगा। हाउस कमेटी का गठन स्पीकर के नेतृत्व में किया जाएगा, जिसमें 9 विधायक होंगे। हरियाणा की विधानसभा को 20 करोड़ की लागत से पूर्णतः आधुनिक बनाया जाएगा। हाल ही में कृषि विभाग ने फसल अवशेष न जलाने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार से कितने रुपए की राशि की मांग की है? तो ये मांग की है 13,004 करोड़ रुपए की राशि की मांग। कृषि विभाग ने इस बार फैसला लिया है कि धान कटाई के बाद फसल अवशेषों को जलाने पर किसानों के चालान नहीं काटे जाएंगे, बल्कि प्रदेश में 16.17 लाख से अधिक किसान परिवारों को फसल अवशेष न जलाने के बारे में सिर्फ जागरूक किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से 1304 करोड़ रुपए की राशि मांगी है, ताकि फसल अवशेष न जलाने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके और नई तरह की योजनाएं चलाई जा सकें। हरियाणा में खरीद केंद्रों को पिछले साल से कितने गुना बढ़ाया जाएगा? तो ये बढ़ाया जाएगा 3 गुना।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सीजन 2020-21 के लिए धान एवं बाजरे की खरीद के लिए निर्देश दिए हैं कि खरीद केंद्रों को पिछले साल से 3 गुना बढ़ाकर करीब 600 किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने मंडियों में प्रयोग किए जाने वाले धर्म कांटों की 15 दिन के अंदर जांच कराने के आदेश भी दिए हैं। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अभी के अभी हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको आने वाली सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों को किस योजना के तहत ऋण देने की व्यवस्था की गई है? तो ये की गई है विभेद ब्याज दर योजना के तहत। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने और ज़मीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में रेहड़ी फड़ी विक्रेताओं को ऋण सुविधा प्रदान की जा रही है। इस उद्देश्य के लिए आत्मनिर्भर पोर्टल भी बनाया गया है और इससे राज्य की 87 नगर पालिकाओं में लगभग 1.14 लाख स्ट्रीट वेंडरों के लाभान्वित होने का अनुमान है। इसके अलावा छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए विभेदक ब्याज दर योजना के तहत ऋण की व्यवस्था भी की गई है। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग की ओर से हरियाणा के कितने ज़िलों में सीरो सर्वे किया गया? तो ये किया गया 9 ज़िलों के अंदर। राज्य में हर 9वां व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुका है। इसका खुलासा स्वास्थ्य विभाग की ओर से 5 ज़िलों में किए गए सीरो सर्वे से किया गया है। 1957 लोगों के सैंपल में 11.19% एंटीबॉडी पाया गया है। सोनीपत जिले के लोगों में सबसे अधिक एंटीबॉडी पाया गया है, जबकि पंचकुला के लोगों में सबसे कम एंटीबॉडी पाया गया है। पिछले महीने के लिए गए सैंपल की रिपोर्ट के अध्ययन के बाद विभाग ने पूरे प्रदेश में सीरो सर्वे करने का फैसला लिया है। अब हर जिले में 500 से 1000 सैंपल लिए जाएंगे। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। अब हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर। कल मैंने आपसे पूछा था प्रदेश में सामाजिक जागरूकता तथा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के क्लब की स्थापना की जाएगी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। इसका राइट आंसर है नंबर 3, यूथ क्लब की स्थापना की जाएगी। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार अगले 4 वर्षों में हरियाणा के प्रत्येक गांव में यूथ क्लब खोलने जा रही है। इन क्लब के माध्यम से सामाजिक जागरूकता तथा सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक गांव में यूथ क्लब खोलने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य भी बन जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा रोजगार पोर्टल एवं कॉल सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप हमारे YouTube चैनल के अलावा हमारे WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram, वेबसाइट, Instagram या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। कल जल्दी मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।